दोस्तों, टिक टॉक और सोशल मीडिया पर आजकल बहिरा अहमर के सुनसान इलाकों की कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के तहकीकाती सहाफियों के कान खड़े कर दिए हैं। इन वीडियोस में दिखाया जाने वाला मंजर कोई आम मंजर नहीं है, बल्कि ये सऊदी अरब के उस खुफिया प्रोजेक्ट की झलक है जिसे दुनिया की नज़रों से बचा कर रखा गया था। आमतौर पर जब हम सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में न्यूम सिटी, दी लाइन या बड़े बड़े मुस्तकबिल के मंसूबे आते हैं, लेकिन बहिरा अहमर की लहरों के बीच एक ऐसा जजीरा भी मौजूद है जो इन तमाम टेक्नोलॉजी से ज़्यादा हसास और शायद इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए ज़्यादा अहम है। अगर आप कभी गलती से अपनी कश्ती लेकर इस जजीरे के करीब पहुंच जाएं तो आपको वहां वेलकम का बोर्ड नहीं मिलेगा, बल्कि वहां बड़े बड़े सुर्ख हरूफ में लिखा है कि ये ममलिकत सऊदी अरब की हसास प्रॉपर्टी है, यहाँ रुकना, तस्वीर लेना या करीब आना सख्ती से मना है और खिलाफ वर्जी करने वाले पर दहशतगर्दी के कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। ये वार्निंग मजाक नहीं है, क्योंकि इस जजीरे की हिफाजत के लिए सऊदी रॉयल गार्ड की कश्तियां और ड्रोन्स 24 घंटे गश्त करते हैं। सवाल ये है कि आखिर इस जजीरे पर ऐसा क्या है जो खुद वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इसकी निगरानी कर रहे हैं। जवाब आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि ये जजीरा इंसानों के लिए नहीं बल्कि हजारों की तादाद में बंदरों के लिए बनाया गया है। और ये कोई आम बंदर नहीं है, बल्कि ये वो हयातियाती असासे या मेडिकल के करिश्मे हैं जिन पर सऊदी अरब का बायोटेक मुस्तकबिल मुनहसर है। इस जजीरे की कहानी शुरू होती है विजन 2030 के उस पहलू से जो अक्सर सुर्खियों में नहीं आता। हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब तेल पर अपना इन्हिसार ख़त्म करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि MBS का असल हदफ बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ एक्सटेंशन है। दुनिया भर में तिब्बी तहकीक के लिए रीसिस मकाक्स, जो एक ख़ास किस्म के बंदर की नस्ल है, उनकी शदीद कमी हो गई है। जब कोरोना वायरस आया तो चीन ने इन बंदरों की बरामद बंद कर दी, जिससे अमेरिका और यूरोप में वैक्सीन्स की तैयारी रुक गई। ये वो लम्हा था जब मोहम्मद बिन सलमान ने फैसला किया कि सऊदी अरब मुस्तकबिल में किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार नहीं करेगा। इस मकसद के लिए बहिरा अहमर में मौजूद सैकड़ों जजीरों में से एक वीरान जजीरे को चुना गया, जिसका कोड नेम प्रोजेक्ट हयात रखा गया था। इस जजीरे पर आज 4000 से ज्यादा बंदर आजादाना घूम रहे हैं। ये मंजर देखने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का लगता है, जहां समंदर के किनारे सफ़ीद रेत पर हजारों बंदर खेल रहे हैं, दरख्तों पर छलांगे लगा रहे हैं और उनके आसपास दुनिया की सबसे जदीद तरीन निगरानी की टेक्नोलॉजी लगी हुई है। इस प्रोजेक्ट की राजदारी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ काम करने वाले साइंसदानों और अमले को सख्त राजदारी के मुआहदे पर दस्तखत करने पड़ते हैं और उन्हें खुसूसी हेलीकॉप्टर्स या तेज़ रफ्तार कश्तियों के ज़रिए वहाँ लाया जाता है। लेकिन इस जजीरे की हकीकत सिर्फ बंदरों की अफजाइशी नस्ल तक महदूद नहीं है। ये दरअसल एक बहुत बड़ी ओपन एयर लेबोरेटरी है। इस प्रोजेक्ट के पीछे सऊदी अरब के खुद मुख्तार दौलत फंड का पैसा लगा हुआ है और इसे बराह रास्त रियाद से कंट्रोल किया जाता है। जजीरे पर ना सिर्फ इन जानवरों को खाना और पानी दिया जाता है, बल्कि वहाँ एयर कंडीशन शेल्टर्स और खुदकार फीडिंग स्टेशंस भी बनाए गए हैं जो सोलर पावर से चलते हैं। क्योंकि सऊदी अरब की गर्मी इन जानवरों के लिए जानलेवा हो सकती है, इसलिए वहाँ का माहौल मसनूई तौर पर कंट्रोल किया जाता है ताकि ये बंदर सेहतमंद रहें। इन बंदरों को यहाँ लाने की कहानी भी किसी थ्रिलर से कम नहीं है। कहा जाता है कि जब दुनिया में बंदरों की एक्सपोर्ट बैन थी तो सऊदी अरब ने सिफारती ज़राए और खुसूसी चार्टर तैयारों के ज़रिए इन जानवरों को एशिया और अफ्रीका के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ मुंतकिल किया, जिसका मकसद सिर्फ एक था, एक ऐसी फौज तैयार करना जो इंसानियत को आने वाली हर बीमारी से बचा सके। इन बंदरों का DNA इंसानों से 93% मैच करता है, इसलिए कैंसर, ज़ियाबतीज़, एंटी एजिंग और ब्रेन चिप्स जैसी टेक्नोलॉजीज़ के तजर्बात के लिए ये बेहतरीन उम्मीदवार हैं। MBS चाहते हैं कि सऊदी अरब दुनिया का मेडिकल हब बन जाए और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्हें इन सैंपल्स की ज़रूरत है। लेकिन जहां इतना बड़ा अज़्म हो, वहां ख़तरा भी उतना ही बड़ा है। इस जजीरे के हवाले से सबसे बड़ा खौफ ये है कि अगर यहाँ कोई वायरस फैल गया तो क्या होगा। ये बंदर कुदरती तौर पर हर्पीस बी वायरस के कैरियर हो सकते हैं, जो अगर इंसान में मुंतकिल हो जाए तो मुहलिक साबित हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ जेनेटिक तब्दीली और वायरसेस पर रिसर्च हो रही है, अगर कोई तब्दील शुदा वायरस इन बंदरों से निकलकर बाहर आ गया तो ये एक नई वबा की शक्ल इख्तियार कर सकता है। यही वजह है कि इस जजीरे के गिर्द सिक्योरिटी इतनी सख्त है। किसी आम मछेरे या तयाह को अगर गलती से भी यहाँ देखा जाए तो उसे गैर मुल्की जासूस समझा जाता है।
दोस्तों, इस जजीरे पर काम करने वाले अमले की जिंदगी भी बहुत अजीब है। वहाँ 24 घंटे जानवरों के डॉक्टरों और साइंसदानों की टीम मौजूद रहती है। उनका काम इन 4000 जानवरों की सेहत का ख्याल रखना, उनकी आबादी को कंट्रोल करना और सबसे बढ़कर ये यकीनी बनाना कि इनमें से कोई भाग ना जाए। भागने की बात से याद आया कि बंदर बहुत अच्छे तैराक होते हैं। हालांकि ये जजीरा खुश्की से दूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं कि कोई ताकतवर बंदर समंदर पार करके मेनलैंड सऊदी अरब या किसी करीबी रिजॉर्ट तक पहुंच जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत बड़ा डरावना ख्वाब होगा, क्योंकि सऊदी अरब सियाहत को फ़रोग दे रहा है और ज़ॉम्बी बंदर या वायरस वाले बंदरों की खबर सियाहों को डरा सकती है। इस खतरे को कम करने के लिए जजीरे के गिर्द पानी के अंदर सेंसर्स और रेडार्स लगाए गए हैं, जो पानी में किसी भी हरकत को पकड़ लेते हैं। ये वही टेक्नोलॉजी है जो सरहदों पर इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ इसे जानवरों को अंदर रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन जानवरों के साथ आखिर होता क्या है। साल में चंद बार खुसूसी कार्गो बहरी जहाज या मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स इस जजीरे पर उतरते हैं। इन ऑपरेशंस के दौरान पूरा इलाका सील कर दिया जाता है। साइंसदान मखसूस बंदरों को मुंतखब करते हैं। आमतौर पर वो जो जिस्मानी और जहनी मेयार पर पूरे उतरते हैं, उन्हें बेहोश किया जाता है और फिर बायोहैज़र्ड कंटेनर्स में बंद करके रियाज या जद्दा की टॉप सीक्रेट लेबॉरेटरीज में मुंतकिल किया जाता है। वहाँ उन पर वो तजुर्बात किए जाते हैं जो शायद मगरबी ममालिक में इखलाकी कवानीन की वजह से मुश्किल हैं। सऊदी अरब में उसूल सख्त हैं, लेकिन साइंस और तरक्की के लिए हुकूमत कुछ भी करने को तैयार है। ये बंदर वैक्सीन टेस्टिंग, आज़ा की पैवंदकारी की तहकीक और यहाँ तक के खलाई मिशंस के लिए भी तैयार किए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी स्पेस कमीशन का भी इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी है, ताकि मुस्तकबिल में इंसानों को मरीख पर भेजने से पहले इन बंदरों पर खलाई सफ़र के असरात चेक किए जा सकें। लेकिन हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। इस प्रोजेक्ट को चलाना एक लॉजिस्टिक डरावना ख्वाब है। 4000 बंदरों के लिए रोज़ाना टन के हिसाब से खाना, ताज़ा फल, सब्जियां और मखसूस बिस्किट लाना पड़ता है। पानी की सप्लाई के लिए वहाँ डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाए गए हैं। इसके अलावा गंदगी और वेस्ट मैनेजमेंट एक बड़ा मसला है, ताकि बहीरा अहमर का साफ़ सुथरा पानी ख़राब ना हो और मरजान की चट्टानें महफूज रहें। माहौलियाती माहिरीन को इस बात पर तशवीश है कि इतनी बड़ी तादाद में गैर मुकामी जानवरों को एक हसास माहौलियाती निज़ाम में रखना कुदरत के साथ खिलवाड़ है। अगर कोई तूफ़ान या समुद्री लहरें इन जानवरों को बहाकर दूसरे जजीरों तक ले गईं, तो वहाँ की मकामी जंगली हयात ख़त्म हो सकती है। नाजरीन, मोहम्मद बिन सलमान का विजन ये है कि 2030 तक सऊदी अरब सिर्फ तेल बेचने वाला मुल्क न रहे, बल्कि वो दुनिया को दवाएं, वैक्सीन और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी बेचे। ये प्रोजेक्ट जाहिर करता है कि सऊदी अरब अब रिवायती मंसूबों से निकलकर पुरखतर और ज़्यादा मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहा है। फिलहाल बहरुल अहमर की लहरों के बीच ये हज़ारों बंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बेखबर इस बात से कि वो विजन 2030 का हिस्सा हैं और शायद आने वाले वक्त में इंसानों की ज़िंदगियां बचाने का सबसे बड़ा ज़रिया बने। लेकिन जब तक ये राज खुफिया है, ये जजीरा दुनिया के पुरअसरार तरीन मकामात में से एक रहेगा। MBS का वो किला जहाँ पर परिंदे भी पर नहीं मार सकते, और अगर मार लें तो वहाँ से वापस नहीं आ सकते।